हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है आशीष पांडे। आप पढ़ रहे हैं द टॉपिक मास्टर अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल में। और बेटा आपके बैच का नाम है टारगेट 100 बैच। टारगेट 100 बैच में हम कंप्लीट साइंस का पैकेज फ्री में लेकर आए हैं, जहां पर हम आपको कंप्लीट साइंस फ्री में कवर करवा रहे हैं बेटा। साथ ही साथ तो आपको बेटा स्टडी मटेरियल जैसे हैंड रिटन नोट्स दे रहे हैं, आपको प्रैक्टिस सेट दे रहे हैं, आपको प्रीवियस ईयर के पेपर दे रहे हैं बेटा। ये सारी चीजें हम आपको टेलीग्राम में अपडेट देंगे। और टेलीग्राम चैनल से अगर अभी तक आपने उससे जुड़े नहीं है या आपने उसको ज्वाइन नहीं किया है बेटा, तो उसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, या तो आप यूट्यूब से जाकर देख लें बेटा। टेलीग्राम से जरूर जुड़ जाएं, क्योंकि टेलीग्राम ग्रुप में ना हम लोग अपने मटेरियल्स को, स्टडी मटेरियल जो है उसको हम अपडेट करते रहते हैं, तो वहां पर चीजें आपको लगातार मिल रही हैं। और बेटा उसको जरूर ज्वाइन कर लें, ताकि जो भी चीजें यहां पर आपको देने के लिए कहा जा रहा है उससे आप वहां से डाउनलोड करते रहें। ओके, ठीक है। तो आ जाओ बेटा, आज हमें बात करनी है लेक्चर नंबर 12 की, जिसमें हम बात करने वाले हैं साइन कन्वर्जन फॉर कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर। बेटा साइन कन्वर्जन एक ऐसा टॉपिक है जो बच्चों को बहुत ज्यादा परेशान करता है। और क्योंकि फिजिक्स में आपको पता है कि न्यूमेरिकल पोर्शन सबसे ज्यादा चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं, क्योंकि न्यूमेरिकल्स नहीं आएंगे तो बेटा फिजिक्स आने का कोई मतलब है नहीं। तो न्यूमेरिकल्स तब तक नहीं बनेंगे बेटा जब तक कि आपके साइन कन्वर्जन नहीं अच्छे। अगर आपको साइन कन्वर्जन ही नहीं आता बेटा, न्यूमेरिकल कभी भी नहीं बन सकता, क्योंकि आपको यही नहीं पता चलेगा कि इमेज जो दे रहा है वो मैं पॉजिटिव में लूंगा, या जो बॉडी दी हुई है वो ऑब्जेक्ट हमारा कहां पर रखा हुआ है, निगेटिव में है कि पॉजिटिव में है बेटा। ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, ये बेसिक है बेटा आपका। और मैं आपको बताऊं ना, बच्चों को मैं ऑफलाइन सेंटर में पढ़ाता हूं बेटा, और बहुत साल से पढ़ा रहा हूं। मुझे एक चीज पता चली कि बच्चों को ये पार्ट जो है ना साइन कन्वर्जन, इसमें बड़ी प्रॉब्लम होती है। बहुत ही आसान सा पार्ट है, बट इसमें बड़ी ही प्रॉब्लम होती है बच्चों को समझने में, कि पता नहीं वो क्यों नहीं समझ पाते हैं। लेकिन बेटा हमारे पास एक ऐसा मेथड है कि हम आपको ऐसा समझा देंगे बेटा ना, कि कहीं पर आपको साइन कन्वर्जन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। जो भी बच्चा इस वीडियो को देख रहा है बेटा, लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट है कि एक कमेंट जरूर ड्रॉप करिएगा और इस बात को बताइएगा कि आपको साइन कन्वर्जन समझ में आया या नहीं आया। बेटा हम बहुत ही क्लियर कट चलेंगे चीजें, और आपको इतना बढ़िया तरीके से क्लियर हो जाएगा ना कि साइन कन्वर्जन में बेटा किसी भी बच्चे को आज के बाद कोई प्रॉब्लम नहीं होगी बेटा। और लास्ट में मैं आपको ट्रिक बता दूंगा, ताकि आप उस ट्रिक से पूरा का पूरा साइन कन्वर्जन याद रखें। ओके, ठीक है बेटा। सबसे पहले मैं कॉन्सेप्ट की बात करूंगा, तो थोड़ी देर मुझे यहां पर समय लगेगा समझाने में। एक बार मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा दूं साइन कन्वर्जन का, तो बेटा फिर मैं आपको क्वेश्चंस भी करा दूंगा, और क्वेश्चन में पूछता जाऊंगा बीच बीच में, और मैं आपको नोट्स भी दे दूंगा। आप नोट्स भी बना सकते हैं, और वहां पर भी मैं चीजें रिपीट करके अच्छी तरीके से समझा दूंगा। ओके, ठीक है बेटा, आ जाओ समझते हैं। बेटा यहां पर दो चीजें मैंने ली है, एक तो कॉनकेव मिरर लिया, एक तो मैंने कॉन्वेक्स मिरर लिया। आपको पता है कि कॉनकेव मिरर की जो सरफेस होती है, यानी रिफ्लेक्शन वाली जो सरफेस होती है, वो इनर साइड में होती है, और कॉन्वेक्स वाली की जो सरफेस होती है वो आउटर साइड में होती है। यहां से रिफ्लेक्शन होता है। ये बात आपको पता होगी, आपने बहुत ही डिटेल में कॉनकेव और कॉन्वेक्स को पढ़ा है, और मैंने बहुत ही डिटेल में आपको पढ़ाया भी है पिछले लेक्चरों में। आज मुझे बात करनी है बेटा इसकी कॉनकेव मिरर की। और सबसे अच्छी बात यह है कि साइन कन्वर्जन को समझना टफ नहीं है बेटा, बिल्कुल टफ नहीं है, बट आपको थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग बिठानी पड़ती है। कॉन्सेप्ट के साथ रफ कॉपी लेकर बैठना पड़ता है, और साथ साथ में आपको प्रैक्टिस भी करनी पड़ती है। आ जाओ बेटा इसको देखते हैं थोड़ा सा, और चीजों को समझते हैं कि अगर मैं ऑब्जेक्ट को रखूंगा, तो कॉनकेव मिरर में जब भी मैं ऑब्जेक्ट को रखूंगा, तो बेटा इधर की साइड में ही ऑब्जेक्ट को रखूंगा। बोलो रखूंगा कि नहीं रखूंगा? हाँ सर रखेंगे आप। और बेटा जब मैं कॉन्वेक्स की बात करता हूं, तो ऑब्जेक्ट को बेटा मैं इस साइड में रखूंगा। बोलो इधर रखूंगा कि नहीं रखूंगा? बिल्कुल रखेंगे सर आप इधर। तो बेटा इधर से क्या होगा ना, इंसिडेंट लाइट निकलेगी या इंसिडेंट रेज निकलेंगी बेटा, और रिफ्लेक्शन करेंगी। इंसिडेंट रेज की डायरेक्शन अगर हम देखें बेटा, तो इसकी डायरेक्शन बेटा इस साइड होगी। बोलो इंसिडेंट रेज की डायरेक्शन बेटा इस साइड होगी, और इसमें बेटा इंसिडेंट रेज की डायरेक्शन बिल्कुल जस्ट बेटा अपोजिट होगी, इस तरफ होगी। जरा दोनों के एरो को देखो, इसका एरो बेटा इस तरफ है और इसका एरो इस तरफ है, दोनों का एरो अपोजिट है। तो रूल नंबर पहला यह कहता है कि बेटा जब भी आपको कोई भी डायरेक्शन को मेजर करना है, उसका मेजरमेंट करना है, तो हमेशा आप उसका मेजरमेंट बेटा पोल से करेंगे। और इस वाले हिस्से को मैं पोल कहता हूं, इसको मैं P से इंडिकेट करता हूं। और इसमें बेटा इस वाले हिस्से को मैं पोल कहता हूं, इसको मैं P से इंडिकेट करता हूं। ये है फोकस, तो इसको मैं F से करूंगा। और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो बेटा इसको मैं C से करूंगा। इसी तरह बेटा इसमें भी मैं इसको F से करता हूं, और इसको बेटा सेंटर ऑफ कर्वेचर को C से करता हूं। अब बेटा पहला रूल ये है कि जब भी आप कोई डायरेक्शन को, रूल नंबर पहला और रूल नंबर दूसरा बेटा दोनों को साथ में मिलाकर ही हमें डिस्टेंस को मेजर करनी है।
पहला रूल ये है कि जब भी हम कोई भी डायरेक्शन को बेटा मेजरमेंट करेंगे, उस डायरेक्शन का मेजरमेंट लेंगे, तो हमेशा हम पोल से लेंगे। हमेशा हम किधर लेंगे बेटा? पोल से लेंगे। और बेटा रूल नंबर सेकंड ये कहता है कि इंसिडेंट लाइट जो है बेटा, क्या है जो इंसिडेंट लाइट है, जरा ध्यान से समझना, क्या इसको मैं IR बोलूंगा? क्या इंसिडेंट लाइट? और क्या बेटा इसको मैं IR लाइट कह रहा हूं बेटा? आप रेज भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत बात नहीं है। आप इंसिडेंट लाइट कहिए, आप इंसिडेंट रेज कहिए, ठीक है, रेज कह दिया, ओके ठीक है। तो बेटा इसकी डायरेक्शन जो होगी ना, इस डायरेक्शन में जो भी हम डिस्टेंस मेजरमेंट करेंगे उसको हम लोग पॉजिटिव मेजरमेंट करेंगे। कैसे बेटा? पॉजिटिव करेंगे। और इसी तरह बेटा इस डायरेक्शन में जो भी डिस्टेंस ली जाएंगी वो कैसी ली जाएंगी? पॉजिटिव ली जाएंगी, क्योंकि ये डायरेक्शन इंसिडेंट लाइट की डायरेक्शन है या इंसिडेंट रेज की डायरेक्शन है। और इंसिडेंट रेज की डायरेक्शन में जो भी डिस्टेंस हम मेजर करेंगे वो हम पॉजिटिव करेंगे। अरे बोलो समझ में आ गया क्या? हाँ सर समझ में आया। अब बेटा अगर मैं बात करता हूं जस्ट अपोजिट डायरेक्शन की, तो बेटा इसकी जस्ट अपोजिट डायरेक्शन ये हो जाएगी। और इसकी अपोजिट डायरेक्शन में जो भी आप डिस्टेंस मेजरमेंट करेंगे उसको आप निगेटिव में लेंगे। अरे बोलो कैसे लेंगे? निगेटिव में लेंगे। इसी तरह से बेटा इस तरफ की जो भी डायरेक्शन होंगी उसको आप निगेटिव में लेंगे। किस में लेंगे बेटा? निगेटिव में लेंगे। तो इतनी बात समझ में आई क्या कि इंसिडेंट लाइट की या इंसिडेंट रेज की जो डायरेक्शन है वो पॉजिटिव है, जस्ट उसके अपोजिट निगेटिव हो जाएगा। इसी तरह से इसका केस हो जाएगा। बताओ दोनों बातें समझ में आई क्या? अरे दोनों बातें समझ में आ गई क्या? हाँ सर समझ में आ गई। अब बेटा जरा ध्यान से समझना। अब बेटा जी जरा ध्यान से डिस्टेंस को समझ लो। अब अगर हम डिस्टेंस को समझें तो बेटा इस डिस्टेंस को हम लोग स्मॉल f से लिखते हैं। और इसको बेटा हम फोकस क्या बोलते हैं बेटा? इसको हम लोग फोकस डिस्टेंस भी बोलते हैं या फोकल लेंथ भी बोलते हैं, ठीक है, फोकल लेंथ के नाम से भी जानते हैं। अब बेटा अगर मैं बात करता हूं, अगर सपोज दैट इमेज यहां पर बन रही है, सपोज दैट इमेज यहां पर बन गई, तो बेटा इस इमेज को मैं स्मॉल v से इंडिकेट करता हूं। और बेटा ऑब्जेक्ट तो यहां पर रखा हुआ है, तो इस ऑब्जेक्ट को मैं u से इंडिकेट करता हूं। तो बेटा f से फोकल लेंथ, v से इमेज की डिस्टेंस और u से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को मैं लूंगा। तो दूसरा रूल हमारा तो यह कहता था कि इंसिडेंट लाइट की डायरेक्शन में जो भी डिस्टेंस हम लेंगे वो पॉजिटिव होगी। और पहला रूल हमारा यह कहता था कि जो भी डायरेक्शन का मेजरमेंट होगा वो पोल से होगा। बताओ, तो इस तरफ पोल है, तो जरा ध्यान से देखो तो बेटा एक चीज समझ में आएगी कि पोल यहां पर है और हमें जो भी डिस्टेंस अगर नापनी है तो पोल से ही नापेंगे। तो बेटा इस तरफ की सारी डिस्टेंस, अरे पोल से नापोगे u को, पोल से नापोगे v को और पोल से नापोगे इसको, तो जो भी नाप रहे हो बेटा डायरेक्शन इसी तरफ की है कि बताओ ये डायरेक्शन इधर हो गई, ये डायरेक्शन हो गई, ये डायरेक्शन हो गई। तो सभी की डायरेक्शन बेटा इस साइड जा रही है कि नहीं? और इस साइड की डायरेक्शन को हम लोग निगेटिव बोले थे। तो बेटा इधर फोकल लेंथ भी निगेटिव में हो जाएगी, इधर बेटा v भी निगेटिव में होगा और इधर बेटा u भी निगेटिव में होगा। तो बोलो समझ में आ गया क्या? इधर u भी निगेटिव में होगा, क्योंकि जो भी डायरेक्शन हम मेजर करेंगे बेटा पोल से करेंगे और पोल से इस तरफ की सारी डायरेक्शन बेटा निगेटिव में हो जाएंगी, जबकि इस तरफ की सारी डायरेक्शन पॉजिटिव में होती। अगर बेटा इमेज इस तरफ बने, अगर मान लो ये इमेज बन रही है, ये मैंने क्या कहा कि ये बेटा इमेज बन रही है, तो इस इमेज को फिर हम ले लेंगे पॉजिटिव में, क्योंकि बेटा इसकी डायरेक्शन पोल से इसकी डायरेक्शन इस तरफ हो जाएगी। और जरा इसको देखो और इसको देखो बेटा, तो दोनों बेटा डायरेक्शन में सेम है, इसीलिए ये पॉजिटिव हो जाएगा। यानी मैं जब किसकी बात करता हूं, कॉनकेव की बात करता हूं बेटा जी, अभी सारी बातें मैं लिखवा दूंगा। तो कॉनकेव में जितनी भी डायरेक्शन है बेटा वो सब निगेटिव में है, केवल एक इमेज ऐसी बनेगी जो पॉजिटिव में होगी। इसकी डिटेल में भी हम चर्चा करेंगे, थोड़ा सा आगे करेंगे। इधर बेटा अगर हम देखेंगे तो पोल से जब तुम इधर फोकल लेंथ नापोगे, इधर ये फोकल लेंथ हो गया बेटा स्मॉल f, तो बेटा ये पॉजिटिव में हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जरा ध्यान से देखो, अरे जरा ध्यान से देखो इस डायरेक्शन को और इस डायरेक्शन को, पोल से इधर की सारी डायरेक्शन बेटा पॉजिटिव हैं। ये ऊपर पॉजिटिव लिख दिया था पहले ही, क्योंकि इंसिडेंट लाइट की डायरेक्शन यही है बेटा। तो इधर या तो तुम f बेटा मेजर करोगे तब भी वो पॉजिटिव होगा,
बेटा इधर v बनेगा तब भी बेटा पॉजिटिव बनेगा। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट की बात करते हैं तो ऑब्जेक्ट तो बेटा ये यहां पर रखा हुआ, बेटा इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम ऑब्जेक्ट कहेंगे। तो बेटा ऑब्जेक्ट तो इस साइड है, ऑब्जेक्ट इस साइड है और रेज इस साइड आ रही है, इस साइड आ रही है बेटा, रेज इस साइड आ रही है, मेरी तरफ आ रही है, ऑब्जेक्ट उस तरफ रखा हुआ है बेटा। तब ये क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, यानी इसका u क्या हो गया, निगेटिव हो गया। यानी u यहां पर भी निगेटिव है, u यहां पर भी निगेटिव है, यानी इन ऑलवेज टाइम u कैसा होगा, निगेटिव ही होगा। अब आ जाओ इन बातों को लिख के समझते हैं तो और बेहतरीन तरीके से चीजें समझ में आएंगी। एक एक पॉइंट को बेटा लिखते जाएंगे, समझते जाएंगे और डायग्राम को जो अभी हमने समझा इन डायग्राम्स को दोबारा हम बनाएंगे और समझेंगे और आपकी बेहतरीन तरीके से मैं आपकी नोट्स भी कंप्लीट करवा दूंगा। आ जाओ बेटा, इससे अच्छी नोट्स तो शायद ही आपने बनाई होगी कभी, बट ठीक है, बहुत सारे बच्चे कहेंगे सर हम तो बनाते हैं, बट बेटा एक बार देख तो लेना, कभी मिला ना इस नोट्स को। ठीक है, चलो आ जाओ समझते हैं। बेटा मैंने पहला रूल ये बताया कि ऑल द डायरेक्शन आर मेजर्ड फ्रॉम पोल, फ्रॉम बेटा पोल ऑफ द मिरर एज ओरिजिन। तो बेटा अगर हम बात करते हैं कोई भी डायरेक्शन की तो हम उसको कहां से मेजरमेंट करेंगे, हम कोई भी डायरेक्शन का मेजरमेंट या कोई भी डिस्टेंस का मेजरमेंट हम पोल के साथ करेंगे, P के साथ करेंगे। हम बेटा किसके साथ करेंगे, हम P के साथ मेजरमेंट करेंगे। ये बेटा F हो गया, ये बेटा जी C हो गया, इसी तरह ये भी F हो गया और ये बेटा C हो गया। ओके ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। फिर अगला पॉइंट पढ़ते हैं, डिस्टेंस मेजर्ड इन द सेम डायरेक्शन एज दैट ऑफ इंसिडेंट लाइट। बेटा कैसी हो जाएगी ये डायरेक्शन में, पॉजिटिव। अरे क्या यही बात बताई थी क्या? अगर मैं बेटा कॉनकेव की बात करता हूं तो मैंने तुम्हें क्या सिखाया बेटा, मैंने आपको यह सिखाया कि अगर मैं इस डायरेक्शन की बात करता हूं तो कॉनकेव में ऑब्जेक्ट यहां पर रखा होगा तो इंसिडेंट रेज बेटा इस तरफ जा रही होंगी और इंसिडेंट रेज की डायरेक्शन में जो भी डिस्टेंस मेजर होंगी, जो कभी होती नहीं है, तो बेटा वो कैसी हो जाएंगी, पॉजिटिव। और इसी तरह बेटा इसमें इंसिडेंट रेज, क्योंकि ऑब्जेक्ट यहां पे रखा होगा तो इंसिडेंट रेज बेटा इस तरफ जा रही होंगी, यानी इस डायरेक्शन में जो भी तुम लोगे सब कुछ पॉजिटिव हो जाएगा। इसी बात को ये पॉइंट एक्सप्लेन करता है कि डिस्टेंस मेजर्ड इन सेम डायरेक्शन एज दैट इंसिडेंट लाइट या इंसिडेंट रेज, बेटा वो डायरेक्शन में कैसे हम लोग मेजर करेंगे, वो पॉजिटिव मेजर करेंगे। अरे बोलो समझ में आ गया क्या? इन बातों को लिखो, जल्दी लिखो, स्क्रीनशॉट ले लो। अरे ले लो जल्दी से स्क्रीनशॉट, ले लिया क्या? चलो ठीक है आगे बढ़ते हैं, आ जाओ आगे बढ़ते हैं। अगले पॉइंट की बेटा बात करेंगे और अगले पॉइंट में क्या सीखना है, हमने क्या सीखा कि अगर हम लोग इंसिडेंट लाइट की डायरेक्शन में या इंसिडेंट रेज की डायरेक्शन में कोई भी डिस्टेंस मेजर करेंगे तो पॉजिटिव, तो बेटा उसके अगर अपोजिट डायरेक्शन में कोई भी डिस्टेंस कर रहे हो तो निगेटिव होनी चाहिए कि नहीं? बिल्कुल होनी चाहिए बेटा। तो इसी पॉइंट को तो हमने यहां पर लिखा, अरे बोलो इसी पॉइंट को तो हमने लिखा, डिस्टेंस मेजर्ड अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट। तो बेटा ये कैसी हो जाएंगी, निगेटिव। कैसी? निगेटिव। और बेटा अगर मैं कॉनकेव की बात करता हूं तो इंसिडेंट लाइट बेटा इस तरफ जा रही थी तो ये कैसा था, पॉजिटिव। और मैंने कहा इनके अपोजिट अगर तुम्हें जाना है तो बेटा अगर इनके अपोजिट कोई भी डायरेक्शन तुम ले लोगे तो ये कैसी हो जाएंगे बेटा, निगेटिव। अरे यही चीज तो बताया मैंने अभी पॉइंट में। इसी तरह बेटा यहां पर हमने क्या रखा था, यहां पर हमने ऑब्जेक्ट और इंसिडेंट लाइट की डायरेक्शन इस तरफ थी, इसको हमने पॉजिटिव लिया था, तो इस तरफ की जितनी भी डायरेक्शन हो जाएंगी वो बेटा निगेटिव हो जाएगा। कैसे? निगेटिव। तो बेटा अगर ध्यान से देखो तो ऑब्जेक्ट, जरा ध्यान से देखोगे तो तुम्हें एक बात समझ में आएगी कि ऑब्जेक्ट हमने यहां पर रखा है इस बार, और यहां पर अभी हमने ये क्या रखा है, हमने ऑब्जेक्ट रखा है बेटा। इसको क्या कहा मैंने, इसको मैंने ऑब्जेक्ट कहा। तो बेटा यहां पर लिखना पड़ेगा मुझे, इसको मैं यहां पर ऑब्जेक्ट लिखना चाहूंगा बेटा, इसको मैं ओबी केवल लिखूंगा। ओबी समझ जाना कि ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट ओबी और ये ऑब्जेक्ट ओबी। जरा ध्यान से समझो तो तुम्हें एक चीज और समझ में आई कि बेटा देखो ये निगेटिव है कि नहीं, और ये निगेटिव की डायरेक्शन ऑब्जेक्ट की तरफ है कि नहीं, तो ऑब्जेक्ट इधर कैसे हो गया, इधर ऑब्जेक्ट बेटा निगेटिव हो गया। और इधर भी देखो ये निगेटिव की डायरेक्शन ऑब्जेक्ट की तरफ है कि नहीं बेटा, ऑब्जेक्ट की तरफ है, तो इधर भी ऑब्जेक्ट कैसा हो गया, निगेटिव हो गया। यानी इन ऑलवेज टाइम ऑब्जेक्ट यानी यू हमेशा निगेटिव रहेगा, चाहे वो कॉनकेव मिरर हो चाहे वो कॉन्वेक्स मिरर हो। दोनों की कंडीशन बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आ रही होंगी और पॉइंट्स आपके सामने।
अगला पॉइंट हमारा ये कहता है बेटा डिस्टेंस मेजर अपवर्ड एंड परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस पॉजिटिव। अगर हम बेटा बात करते हैं किसकी, जरा ध्यान से समझो, इस बात को मैं आगे एक्सप्लेन करता हूं। आगे मैंने इसको दोबारा से लिखा है और यहां पर बेटा हम इसका एक्सप्लेनेशन देंगे। यहां पर हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन दे देते हैं बेटा। देखो जरा ध्यान से समझना बेटा, अगर मैं कहता हूं कि अगर मुझे कोई भी डिस्टेंस मेजर करनी है, तो अगर मैं प्रिंसिपल एक्सिस की बात करूं बेटा, इसको हम लोग बोलते हैं, जो ब्लैक कलर की लाइन है बेटा, इसको मैं प्रिंसिपल एक्सिस बोलता हूं। ये जो पूरी लाइन मैंने खींच रखी है यहां से यहां तक बेटा, ये प्रिंसिपल एक्सिस है बेटा। अगर इस प्रिंसिपल एक्सिस के अपवर्ड की बात करता हूं, ऊपर की तरफ जाओगे बेटा तो डिस्टेंस कैसी, पॉजिटिव, और नीचे की तरफ आओगे तो डिस्टेंस कैसी, निगेटिव। बताओ ये दोनों पॉइंट समझ में आ गए कि नहीं? इन दोनों पॉइंट को मैंने यहां पर लिखा। देखो यहां पर अगर मैं डाउनवर्ड की बात करता हूं बेटा तो ये निगेटिव है, अभी मैंने बताया। देखो ना जरा ध्यान से देखो, इसको देखो, ये डाउनवर्ड है, निगेटिव। और अगर बेटा अपवर्ड है तो कैसी रहेगी बेटा, पॉजिटिव रहेगी। कोई दिक्कत है क्या इसमें? अरे कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं है सर, बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आया सर आपके पॉइंट। तो चलो आ जाओ फिर आगे बढ़ते हैं। और अभी तक हमने क्या सीखा बेटा, उनकी बात कर लेते हैं। एक बार इन डायग्राम्स को देखो, जितने पॉइंट मैंने अभी तक बता दिए बेटा, अभी 15 मिनट हो रहे हैं। 15 मिनट में जितनी बातें मैंने बताई वो इन डायग्राम से मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं, और विद इन 30 सेकंड के अंदर बेटा वो एक्सप्लेनेशन कंप्लीट हो जाएगा। बेटा मैंने आपको बताया कि इंसिडेंट लाइट की डायरेक्शन में हमेशा चीजें पॉजिटिव होंगी, क्योंकि इंसिडेंट लाइट की डायरेक्शन इस तरफ थी तो बेटा ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये बेटा पॉजिटिव हो जाएगा। और यहां पर इंसिडेंट लाइट की डायरेक्शन बेटा इस डायरेक्शन में थी तो बेटा ये, अगर ये पॉजिटिव हो जाएगा तो बेटा ये भी पॉजिटिव रहेगा। फिर मैंने आपको बताया कि अगर इनकी अपोजिट डायरेक्शन ले लोगे, अगर इनके अपोजिट में कोई भी डायरेक्शन का मेजरमेंट करोगे तो ये बेटा निगेटिव होगा। ये डायरेक्शन इस तरफ थी, अगर तुम इस तरफ मेजरमेंट लोगे तो बेटा ये निगेटिव में होगा। और इसकी डायरेक्शन अगर इस तरफ थी और इस तरफ तुम मेजर करोगे कोई भी चीज तो बेटा ये भी कैसा हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। अरे बोलो समझ में आया क्या? फिर मैंने आपको बताया कि अगर आप अपवर्ड लेंगे तो पॉजिटिव, इन दोनों की कंडीशन में अपवर्ड लेंगे तो पॉजिटिव, डाउनवर्ड लेंगे बेटा निगेटिव, डाउनवर्ड लेंगे बेटा निगेटिव, दोनों की कंडीशन में डाउनवर्ड में निगेटिव, अपवर्ड में पॉजिटिव। अरे बोलो समझ में आया क्या? अरे ये एक्सप्लेनेशन समझ में आया क्या? अभी तक जो मैंने समझाया वो समझ में आया क्या? सब बातें समझ में आ गई क्या? बहुत बढ़िया, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, आपको सारी चीजें समझ में आ गई। तो बेटा अब हम इमेज की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं बेटा? इमेज की बात करते हैं। अब हम इमेज के लिए साइन कन्वर्जन आपको बताते हैं। तो पहले कॉन्सेप्ट फिर राइटिंग, हम देखेंगे कैसे लिखना है। पहले तो कॉन्सेप्ट समझते हैं बेटा, हर बार की तरह कॉन्सेप्ट हमें समझना पड़ेगा। बेटा अगर मुझे इमेज का फॉर्मेशन करना है तो जरा ध्यान से समझना बेटा, अगर मैं कॉनकेव मिरर की बात करता हूं तो आपको पता होगा, इन दोनों को मैंने पढ़ाया, कॉनकेव और कॉन्वेक्स को पिछले लेक्चर में मैंने बताया कि इनमें इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है। आज मुझे बताना है कि निगेटिव कब होगा, पॉजिटिव कब होगा। बेटा मैंने आपको क्या बताया कि जब मैं कॉनकेव मिरर की बात करता हूं तो कॉनकेव मिरर में बेटा टोटल जो इमेज बनेंगी, बेटा जो टोटल इमेज बनती है ना, जो टोटल इमेज बनती हैं बेटा वो 6 इमेज बनती है। टोटल कितनी इमेज बनती हैं? 6 इमेज। और बेटा इसमें टोटल इमेज कितनी बनती है बताओ बेटा? इसमें टोटल इमेज जो बनती है ना, इमेज जो बनती है ना वो टोटल 2 इमेज बनती है। तो इधर की तरफ 6 इमेज बन रही हैं और कॉन्वेक्स वाले में 2 इमेज बन रही हैं। बेटा इधर जो 6 इमेज बनती है ना वो 5 इमेज बेटा इस तरफ बनती है। 5 इमेज तो बेटा इस तरफ बनती है, 5 इमेज इस तरफ बनेंगी। और बेटा एक ही इमेज ऐसी है जो यहां पर बनती है। अब ये इमेज कहां पर कैसे बनती है बेटा, इसके लिए आपको वीडियो देखना पड़ेगा। मैंने बहुत ही डिटेल में दोनों को टॉपिक को कवर कर रखा है और बोर्ड में बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। इमेज फॉर्मेशन हर बार बोर्ड में पूछा जाएगा, ये फिक्स क्वेश्चन होता है, यहां से क्वेश्चंस आते ही आते हैं। तो इसीलिए अगर आपने इमेज फॉर्मेशन का वीडियो नहीं देखा जाकर जरूर देखो बेटा। अब अगर हम यहां की बात करते हो तो केवल 2 इमेज बनती हैं और दोनों इमेज बेटा, दोनों इमेज यहां पर बनेंगी, इस साइड बनेंगी, दोनों इमेज बेटा इस साइड बनेंगी। अब जरा ध्यान से समझना बेटा, ध्यान से समझना बेटा, अगर मैं तुमसे इंसिडेंट लाइट की बात करता हूं तो बताओ किस तरफ उसकी डायरेक्शन थी? अरे जरा ध्यान से समझो, आ जाओ। इंसिडेंट लाइट की डायरेक्शन बेटा इस साइड थी, तो इस साइड की डायरेक्शन ये पॉजिटिव, और इधर इंसिडेंट लाइट की डायरेक्शन बेटा इस साइड थी, तो इधर की डायरेक्शन बेटा पॉजिटिव, इधर की डायरेक्शन बेटा कैसी हो जाएगी? पॉजिटिव।
तो अगर इमेज का फॉर्मेशन इस साइड हो रहा है, अगर इमेज का फॉर्मेशन बेटा इस साइड हो रहा है तो इमेज कैसी हो जाएंगी? पॉजिटिव, क्योंकि ये पॉजिटिव तो ये भी पॉजिटिव, डायरेक्शन दोनों की सेम है। तो बेटा यहां पर दोनों इमेज कैसे बनती हैं? पॉजिटिव, यानी वी पॉजिटिव हो जाएगा इधर। इधर बेटा क्या हो जाएगा? V पॉजिटिव हो जाएगा। और बेटा जी अगर यहां पर इमेज बनेगी तो इस डायरेक्शन में जो भी इमेज बनेगी वो तो पॉजिटिव बनेगी, क्योंकि इसकी डायरेक्शन सेम है। लेकिन बेटा इस डायरेक्शन में जो भी इमेज बनेगी वो निगेटिव बनेगी। तो इस डायरेक्शन में बेटा एक इमेज बन रही है तो ये वाली इमेज को हम पॉजिटिव इमेज में लिखेंगे। लेकिन बेटा इस वाली डायरेक्शन में अगर ध्यान से आप देखेंगे तो टोटल 5 इमेज बन रही हैं, तो ये पांचों इमेज बेटा निगेटिव हो जाएंगी। अरे बोलो समझ में आया क्या? अरे समझ में आ गए क्या? दोनों पॉइंट समझ में आ गए क्या? तो दोनों पॉइंट आपको समझ में आने ही चाहिए। तो आपने एक चीज पढ़ी यहां पर कि जो कॉन्वेक्स मिरर होंगे तो कॉन्वेक्स मिरर में बेटा केवल 2 टाइप की इमेज बनती हैं, यानी मैं ऑल इमेज कह सकता हूं। तो यानी कॉन्वेक्स मिरर में ऑल इमेज पॉजिटिव ही होंगी। तो बात तो यहां से क्लियर हो जाती है, क्योंकि 2 की 2 पॉजिटिव हैं तो ऑल का मतलब कि 2 ही, तो दोनों पॉजिटिव तो सभी पॉजिटिव ही होंगी। तो ये बात को लिखेंगे और फिर से एक बार समझेंगे लिखते हुए। आ जाओ बेटा, कॉन्सेप्ट तो समझ लिया आपने। बेटा एक चीज जो मैं शुरुआत से बताता चला आ रहा हूं कि U यानी जो आपका ऑब्जेक्ट है वो हमेशा निगेटिव होगा। और इस बात को बेटा यहां पर मैंने आखिरकार लिख दिया कि द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस U इज ऑलवेज निगेटिव। बेटा यहां पर इस बात को मैंने लिखा। और मैंने इस बात को लिखा बेटा कि अगर मैं बात करता हूं कॉनकेव मिरर की, किसकी बेटा? अगर हम कॉनकेव मिरर की बात करते हैं और कॉनकेव मिरर में बेटा बिहाइंड द मिरर मतलब मिरर के पीछे अगर इमेज का फॉर्मेशन होगा तब तो पॉजिटिव होगा। अगर बेटा मिरर के आगे बनेगा ऑन द लेफ्ट साइड मतलब कि मिरर के सामने, तो मिरर के सामने बेटा अगर इमेज बनेगी तो वो निगेटिव बनेगी। मैंने बताया कि मिरर के सामने टोटल 5 टाइप की इमेज बनेगी, टोटल 5 टाइप की इमेज बनेगी। यानी जो 5 टाइप की जो इमेज है ना, ये जो 5 टाइप की इमेज हैं बेटा, ये इमेज कैसी होंगी? बेटा ये इमेज पॉजिटिव होंगी। बोलो कैसी होंगी? अरे बोल दो कैसी होंगी? ये इमेज निगेटिव होंगी ना बेटा, तुम तो बोल ही दे रहे हो। अरे निगेटिव होंगी ना, इस तरफ की सारी निगेटिव होंगी। ये देखो लिखा है निगेटिव। और बेटा जो पॉजिटिव इमेज बन रही है ना, ये ओनली 1 इमेज बेटा, ओनली 1 इमेज ऐसी है जो पॉजिटिव बनती है, क्योंकि 6 कंडीशन होती है कॉनकेव वाले के पास। 6 कंडीशन, 6 में 5 तो निगेटिव हो गई, 1 पॉजिटिव हो गई। अरे बोलो समझ में आया क्या? अगर आपने पिछला वीडियो देखा इमेज फॉर्मेशन वाला, मजा आ रही होगी आपको तो मजा आ रही होगी। अब तो मजे ले रहे होंगे, मजे ही मजे आ रहे होंगे आपको, मजे ही मजे, बस मजे ही मजे। चलो आ जाओ, अब बात करते हैं इन कॉन्वेक्स मिरर की। तो बेटा इन कॉन्वेक्स मिरर, इस समय मजे ही मजे वाला डायलॉग बहुत चल रहा है हमारे लॉज में, तो बहुत ज्यादा चल रहा है। बहुत सारे बच्चे हैं मजे ही मजे बोलते हैं भाई वो, तो तुम भी मजे मजे बोला करो, कॉन्फिडेंस आता है इससे। ठीक है चलो आ जाओ। अगर हम बेटा कॉन्वेक्स की बात करते हैं तो कॉन्वेक्स में जो मिरर्स होती हैं वो पॉजिटिव ही होती हैं, बी ऑलवेज पॉजिटिव। क्योंकि बेटा जो इंसिडेंट लाइट है, ऑब्जेक्ट बेटा यहां पर होगा, इंसिडेंट लाइट की डायरेक्शन इस तरफ होगी। तो अगर इस डायरेक्शन में पॉजिटिव ले रहे हैं तो बेटा इस डायरेक्शन में भी पॉजिटिव ले लेंगे। और बेटा यहीं पर तो इमेज बनती हैं, यहीं पर बेटा 2 टाइप की इमेज बनती हैं। ये दोनों टाइप की इमेज बेटा पॉजिटिव हो जाएंगी। उसका रीजन ये है क्योंकि ये इंसिडेंट लाइट की डायरेक्शन में आ गई हैं। पोल से इधर की तरफ की डायरेक्शन जो भी होंगी वो पॉजिटिव ही होंगी। अरे बोलो समझ में आ गया? हाँ सर समझ में आ गया। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं बेटा। अगर हम बात करते हैं फोकल लेंथ की, तो इसी में फोकल लेंथ भी समझा देता हूं। अगर मैं बेटा बात करता हूं किसकी? फोकल लेंथ की। तो अगर मैं बेटा बात करता हूं कॉन्वेक्स की, तो इसकी फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है और इसकी फोकल लेंथ निगेटिव रहती है। बेटा क्यों? क्योंकि बेटा ये है एफ, ये है एफ, इसकी बीच की डायरेक्शन है फोकल लेंथ यानी स्मॉल एफ। और बेटा यहां पर भी ये क्या है? ये क्या है बेटा? ये एफ है और इसकी बीच की जो डायरेक्शन है बेटा वो है स्मॉल एफ। ये स्मॉल एफ हो गया। अब जरा ध्यान से समझना, आ जाओ ध्यान से समझते हैं। अगर बेटा इंसिडेंट लाइट इस डायरेक्शन में आ रही हैं तो इस डायरेक्शन में जो भी डिस्टेंस लोगे वो पॉजिटिव लोगे। यानी पोल से हम डिस्टेंस मेजर करते हैं तो पोल से इधर की तरफ की डिस्टेंस यानी एफ जो हो जाएगी बेटा वो पॉजिटिव एफ हो जाएगा। तो यहां पर तो ये पॉजिटिव हो गया।
लेकिन यहां पर बेटा अगर ध्यान से देखोगे तो इस डायरेक्शन में जो भी रहेगा वो पॉजिटिव रहेगा, इस डायरेक्शन में जो भी रहेगा पॉजिटिव रहेगा। लेकिन बेटा पोल तो इधर है, लेकिन बेटा जी पोल तो इधर है, तो पोल तो इस तरफ की डायरेक्शन लेगा बेटा, तो पोल निगेटिव में लेगा डायरेक्शन, यानी इसका जो एफ है वो निगेटिव हो जाएगा। इन बातों को बेटा मैंने लिख दिया कि कब ये पॉजिटिव होगा और कब ये निगेटिव होगा, तो अच्छी तरीके से लिख के पढ़ के समझ लीजिएगा। बात समझ में आ गई? अरे कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं? कमेंट सभी बच्चे जरूर करेंगे, जो मैंने आपसे शुरुआत में ही कह दिया था। ठीक है, आ जाओ बेटा। अब हाइट की बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं बेटा? अब हाइट की बात कर लेते हैं कि हाइट में कब पॉजिटिव और कब निगेटिव। आ जाओ हाइट की बात करते हैं। बेटा हाइट का एक ही रूल है बेटा जी, हाइट का केवल और केवल एक रूल है। अगर बेटा ये ऊपर की तरफ एरो आए, ऐसे करके देखो, ये एरो ऊपर की तरफ आ रहा है और एक एरो नीचे की तरफ आएगा, इसमें भी बेटा एक एरो ऊपर की तरफ आएगा और हो सकता है एक एरो नीचे की तरफ आ जाए। तो बेटा जब भी हम किसी चीज की हाइट लें, चाहे हम ऑब्जेक्ट की लें चाहे हम इमेज की लें, ध्यान से समझना, चाहे हम ऑब्जेक्ट की हाइट ले रहे हैं या हम इमेज की हाइट ले रहे हैं, इन दोनों कंडीशन में बेटा ऊपर की तरफ हाइट हमेशा पॉजिटिव और नीचे की तरफ वाली हाइट को निगेटिव लेते हैं बेटा। इसमें भी बेटा ऊपर वाली हाइट हम पॉजिटिव लेंगे, नीचे वाली हाइट हम निगेटिव लेंगे, यानी अपवर्ड में जाओगे तो पॉजिटिव, डाउनवर्ड में आओगे तो निगेटिव। बोलो समझ में आया? हाँ सर समझ में आया। आ जाओ लिख लेते हैं बेटा, फिर आ जाओ इन पॉइंट्स को लिख लेते हैं। सामने आपके पॉइंट्स लिखे हुए हैं बेटा, सामने पॉइंट्स लिखे हुए हैं। अगर बेटा हम बात करते हैं किसकी, ये फोकल लेंथ वाला लिखा हुआ है भाई, ये फोकल वाला तो मैंने बता दिया कब पॉजिटिव होगा कब निगेटिव होगा, अब इसको समझ लो। अगर बेटा हम हाइट की बात करते हैं, ऑब्जेक्ट के हाइट की, अगर बेटा मैं हाइट की बात करता हूं वो भी ऑब्जेक्ट के, तो हमेशा ये पॉजिटिव होगा। ऐसा क्यों? अरे ऐसा क्यों हमेशा ये पॉजिटिव होगा? बेटा उसका रीजन है क्योंकि हाइट जब भी ऑब्जेक्ट की लेंगे ना, चाहे ऑब्जेक्ट यहां पर रखा हो ऐसे, चाहे ऑब्जेक्ट यहां पर रखा हो ऐसे, दोनों की बेटा डायरेक्शन अलग अलग जगह में है। इस तरफ रखा हुआ है, मतलब अगर हम कॉन्वेक्स की बात करते हैं तो ये इस तरफ है, अगर मैं कॉनकेव की बात करता हूं तो ये इस तरफ है, यानी दोनों की डायरेक्शन भले अलग अलग है, लेकिन अगर तुम ऑब्जेक्ट को देखोगे तो ये अपवर्ड में रखा हुआ है, यानी ये पॉजिटिव हो गया बेटा, ये भी पॉजिटिव हो गया, तो इन दोनों कंडीशन में ये पॉजिटिव होगा। बोलो समझ में आया? हाँ सर समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं बेटा, आ जाओ फिर, आ जाओ बेटा आगे बढ़ते हैं। अब हम इमेज की बात कर लेते हैं बेटा, फिर से इमेज की हाइट की बात करनी है। अरे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बेटा, इमेज की हाइट जब भी हम लेंगे, अगर बेटा ये इमेज ऐसे में बना दिया, ऐसे इमेज बन गई, और बेटा इसमें तो ऐसे ही इमेज बनती है, और बेटा अगर इसमें इमेज ऐसे बनी, देखो ध्यान से समझना, अगर इसमें इमेज बेटा कॉनकेव वाले में, तो कॉन्वेक्स में तो ऐसे बनती, कॉनकेव में बेटा ये ऐसे भी इमेज बन सकती है, और बेटा इस तरफ तो ऐसे बनती ही नहीं। मान लो ये ऐसे इमेज बनेगी और एक इमेज ऐसे भी बन सकती है, तो दो कंडीशन है इमेज बनने की। तो अगर बेटा ध्यान से समझो, अगर मैं इमेज की बात करता हूं और अगर आप ध्यान से समझें, तो अगर मैं कॉन्वेक्स की बात करता हूं बेटा, अगर मैं किसकी बात करता हूं, कॉन्वेक्स की, तो कॉन्वेक्स में जब भी इमेज सीधी बनेगी तो बेटा इसकी हाइट कैसी रहेगी? पॉजिटिव रहेगी, सीधी सी बात है, इसमें उल्टी बनती ही नहीं है, तो ये पॉजिटिव ही रहेगी बेटा। इसमें लेकिन 5 इमेज ऐसे बनती है, टोटल 6 इमेज बनती हैं। 6 इमेज में बेटा एक इमेज यहां पर बनेगी, एक इमेज यहां पर बनेगी, बाकी की बेटा 5 इमेज यहां पर बनेगी, 5 इमेज यहां पर बनेगी। तो बेटा ये 5 इमेज ऐसे ही उल्टी बनेगी, तो बेटा इसकी डायरेक्शन नीचे की तरफ है, डाउनवर्ड में है, इसीलिए इसकी हाइट हम लोग निगेटिव में ले लेंगे और बेटा इसकी हाइट हम लोग पॉजिटिव में ले लेंगे। साफ साफ डायरेक्शन से दिख रहा है बेटा, साफ साफ डायरेक्शन से बातें क्लियर हो रही हैं। नेक्स्ट में आ जाओ जल्दी, चलो आ जाओ, नेक्स्ट की बात करते हैं बेटा। नेक्स्ट में अगर हम बात करते हैं बेटा, यहां पर हमें बात करनी है जितनी भी वर्चुअल इमेज होंगी वो पॉजिटिव होंगी। सही बात है, कैसे सही बात है? जो समझते हैं, दोनों समझते हैं बेटा। ये कॉनकेव है, ये कॉन्वेक्स है। मैंने तुम्हें क्या बताया कि कॉनकेव में बेटा, मैंने तुम्हें बताया कि कॉनकेव में बेटा जो 5 इमेज हैं, जरा ध्यान से देखना, 5 जो इमेज हैं वो बेटा इस तरफ बनेंगी और केवल एक इमेज बेटा इस तरफ बनेगी। तो बेटा जो इस तरफ इमेज बनेगी ना, तो बेटा जरा ध्यान से देखो तो तुम्हें एक बात क्लियर होगी कि इंसिडेंट लाइट जो होती हैं उनकी डायरेक्शन इस तरफ थी, तो इस तरफ जो इमेज बनेगी वो पॉजिटिव, और इस तरफ क्योंकि इसके अपोजिट में सारी इमेज निगेटिव हो जाएंगी। तो जितनी भी रियल इमेज बन रही थी ये सभी की सभी कैसी इमेज थी? अरे ये सभी की सभी रियल इमेज थी बेटा,
ये सभी की सभी रियल इमेज थी, क्योंकि ये इमेज के पहले ही बन रही थी। अगर सॉरी इमेज कह रहा हूं, मिरर के पहले बन रही थी। मिरर के पीछे जो इमेज बने बेटा, बिहाइंड द मिरर, तो वो क्या होता है, वर्चुअल। और ये इमेज बेटा कैसे थी, ये इमेज बेटा वर्चुअल थी। तो वर्चुअल इमेज वाली पॉजिटिव हो गई, ये 5 की 5 बेटा क्या हो गई, निगेटिव। ये पांचों इमेज कैसी रहेंगी, ये पांचों इमेज निगेटिव होंगी। लेकिन बेटा कॉन्वेक्स में ऐसा नहीं होता। कॉन्वेक्स में इमेज हमेशा डायरेक्शन इस डायरेक्शन में बनती है, और हमेशा इमेज कैसे बनेगी, वर्चुअल बनेगी। और वर्चुअल इमेज में ये कैसी इमेज बनती है बेटा, ये पॉजिटिव इमेज बनती है। कैसी इमेज बनती है, पॉजिटिव बनती है। इस पॉइंट को मैंने लिखा, द हाइट ऑफ ऑल वर्चुअल इमेज। जो हाइट की बात करते हैं अगर हम, तो हाइट बेटा हमेशा वर्चुअल की ऐसे होती है, ऊपर की तरफ होगी ऐसे। तो बेटा ये तो ऊपर की तरफ जो भी डायरेक्शन होगा पॉजिटिव होगा। शुरुआत में बता दिया था, इसमें इतना दिमाग कहां लगाना था। तो ये तो पॉजिटिव हो गया। और बेटा यही चीज वगैरह मैंने कहा कि अगर मैं हाइट की बात करता हूं, अगर हाइट नीचे की तरफ आ जाएगी तो बेटा ये निगेटिव हो गया। ये हमने निगेटिव लिख दिया। अरे बोलो, समझ में आ रहा है? अरे बोल दो, कमेंट कर दो, बता दो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। आ जाओ बेटा, अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के लिए वैसे रहा नहीं कुछ, सब कुछ हमने कवर कर लिया है, बहुत ही डिटेल में हमने कवर किया है। आई होप आपको पूरा का पूरा लेक्चर समझ में आया होगा। बेटा एक कमेंट जरूर ड्रॉप करना कि कैसा लेक्चर लगा, किस तरह से समझ में आया है। मैं इंतजार करूंगा आपके कमेंट का, और रिप्लाई बेटा मैं जरूर करूंगा। आप कमेंट जरूर ड्रॉप करिएगा। मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर पर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टाटा, बाय बाय बेटा, बाय।